लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जहां पर दो ही चीजें होती थी, या तो सक्सेस होता था और फेलियर होता था। और उसका फॉर्मूला हमने कवर किया था, विच वाज वेरी मच इजी टू अंडरस्टैंड, दैट इज एन सी एक्स पी रेज टू पावर एक्स। पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड क्यू जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की रेज टू पावर एन माइनस एक्स। तो इसके बेस पर हमने न्यूमेरिकल को भी कवर किया था। अगर आपने उस वीडियो को गो थ्रू नहीं किया तो मेक श्योर कर लो कि जल्दी से उसको गो थ्रू कर लेना। और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी कवर करेंगे। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड तक, ताकि सब चीजों को अच्छे से समझ पाओ। तो सबसे पहले डेफिनेशन को गो थ्रू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आपको सीआईबी के सभी अपडेट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो जल्दी से लिखो सीआईबी अपडेट और उसे व्हाट्सएप कर दो टू द नंबर गिवन हेयर, दैट इज 8360944207 एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विद यू। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम पता करना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ इवेंट्स के बारे में, जो कि एक फिक्स्ड टाइम में या फिक्स्ड एरिया में हो रही होती हैं, और जहां पर उन इवेंट्स के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है काफी कम होती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी इज वेरी मच लो, लेकिन जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे मान लो कि 1 मिनट में बैंक में कितने कस्टमर्स आ रहे हैं पूरी की पूरी ब्रांचेज में, वहां पर प्रोबेबिलिटी को निकालना, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितने हो रहे हैं सिटी में पर डे बेसिस के ऊपर, नंबर ऑफ एरर्स कितने हैं, या फिर एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन चल रही है तो कितने ज्यादा पीसीस आपके खराब हो सकते हैं, उसके बारे में प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना जो होता है, दैट इज एक्चुअली द वर्क रिलेटेड टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके पास पहुंच रहा है इंफिनिटी के पास, और वहीं पर प्रोबेबिलिटी आपकी अप्रोच कर रही है रिलेटेड नेट टू जीरो, वहां पर आप इस्तेमाल करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। और इसका फंक्शन काफी ज्यादा आसान है, याद रखना, दैट इज ई रेज टू पावर माइनस लेमडा एंड लेमडा रेज टू पावर एक्स एंड डिवाइडेड बाय द एक्स फैक्टोरियल। दिस इज द फॉर्मूला रिलेटेड टू द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। एंड जो ई की वैल्यू है यहां पर, दैट इज रिलेटेड टू द नेचुरल लॉग। ये नेचुरल लॉग है। और अगर किसी चीज का पावर रेज टू पावर आपको दिया हो तो आपको कैलकुलेट करना का एज सच रिक्वायर्ड नहीं है, आपको वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोवाइड की जाएगी। जैसे मान लो कि लेमडा की वैल्यू अगर 12 है, राइट, तो उसके केस में इट विल बी इक्वल टू 2.7183 रेज टू पावर 12, राइट, कुछ इस तरह से वैल्यू रहेगी। तो इनकी वैल्यू ऑलरेडी आपको प्रोवाइड की जाएगी, यू विल ऑलरेडी बी प्रोवाइडेड विद इट। सो इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला अगर हम बात करें कि ये फंक्शन ऑफ एक्स है, तो एक्स यहां पर क्या है, दिस इज अ रैंडम वेरिएबल विच में बी 0 1 2 3। एंड अगर हम बात करते हैं रिलेटेड टू द लेमडा हियर, तो लेमडा क्या चीज रहेगी यहां पर, लेमडा इज द मीन और नंबर ऑफ द इवेंट्स, राइट। तो इसको हम लेमडा कहते हैं एंड दिस इज अ मीन नंबर ऑफ इवेंट्स। क्वेश्चन में आपको इसी तरह से वर्डिंग दी जाएगी, सो यू शुड बी नोइंग इट कि कौन सी वैल्यू है, राइट। एंड एक्स फैक्टोरियल की बात करें तो वो फैक्टोरियल रहेगा एक्स का, सिंपल एज दैट, और कुछ भी नहीं है इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के अंदर, राइट। सो मान लो कि एवरेज नंबर ऑफ एरर्स पर पेज जो है बुक में, दैट इज 1.5। सो इट इज गिवन कि एवरेज नंबर ऑफ एरर्स जो पर पेज हैं, दोज आर गिवन टू बी 1.5। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पेज में एग्जैक्टली दो एरर्स होंगे, दो एरर आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी पूरी की पूरी बुक में, उसके बारे में हमने बताना है। सो हियर लेमडा इज गिवन टू बी व्हाट 1.5। कैसे पता लगा, क्योंकि यहां पर दिया गया एवरेज नंबर ऑफ एरर्स, तो वो हमें पता लग गया क्या है लेमडा, क्योंकि मीन वैल्यू है। एंड एक्स की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 2, कि एग्जैक्टली दो होंगे तो क्या है वैल्यू। अगर कहते कि कम से कम दो होंगे तो हम क्या करते, 0 1 की वैल्यू को फाइंड आउट करते और 1 माइनस कर देते, तो वो हो जाती कि कम से कम दो एरर होते हैं, राइट। ये चीज क्लियर है। सो पी एक्स इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है जहां पर x इक्वल टू 2 है, e रेज टू पावर माइनस लेमडा एंड लेमडा रेज टू पावर x एंड डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। तो e रेज टू पावर कितना रहेगा, e रेज टू पावर माइनस 1.5 एंड दैट इज इट। तो ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। लेट्स से आपको क्वेश्चन में, मैंने जैसे बताया आपको क्वेश्चन में, आपको e रेज टू पावर माइनस लेमडा की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी प्रोवाइड की जाएगी। सो इस सिनेरियो में जो वैल्यू है e रेज टू पावर माइनस 1.5 की, दैट इज 0.2231 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 रेज टू पावर 2 है, तो उसे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 दैट इज 2.25
डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, दैट इज 0.251। सो ये आंसर आ गया 0.251 कि एग्जैक्टली 2 एरर होंगे पर पेज के ऊपर, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट कर ली है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? नाउ अगर हमने मीन को कैलकुलेट करना हो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के मीन को कैलकुलेट करना हो, सो दैट इज एक्चुअली लैम्डा। तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? दैट्स वैल्यू इज इक्वल टू लैम्डा। तो वहां पर जो वैल्यू रहेगी वो लैम्डा की इक्वल होती है। सो मीन इज इक्वल टू लैम्डा एंड वेरियंस की जो वैल्यू होती है दैट इज आल्सो इक्वल टू लैम्डा। उसकी वैल्यू भी लैम्डा की इक्वल होती है। एंड जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, वी टॉक्ड अबाउट द स्क्यूनेस एंड क्यूटोसिस। इसी तरह से स्क्यूनेस की वैल्यू आप यहां पर भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो इट विल बी इक्वल टू 1 by lambda। स्क्यूनेस इज 1 by lambda and if we are talking about kurtosis that is equal to 3 plus 1 by lambda। that's it। clear? is that clear so far? सो वेरियंस के बारे में पता लग गया। सो लेट्स टेक द केस कि आपको दिया गया है कि इफ अ शॉप गेट्स एवरेज 3 कस्टमर्स पर मिनट, तो उसका वेरियंस क्या होगा? वेरियंस में उसका 3 के इक्वल ही होगा, क्योंकि दैट्स इक्वल टू एवरेज। एवरेज क्या लैम्डा होता है, तो उसी के इक्वल आपकी वैल्यू भी बन जाएगी, राइट? तो यू कैन इजीली बी लुकिंग इनटू इट इजीली, यहां पर आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया, ई की जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट रहती है, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहेगी 2.7183 के इक्वल रहेगी एंड उसको नेचुरल लॉग कहते हैं। एंड फॉर्मूला की बात करें रिलेटेड टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, वी आर हैविंग मीन जिसको हम लेमडा कहते हैं, वेरियंस इज इक्वल टू लेमडा एंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू 1 by lambda एंड क्यूटोसिस की जो आपके पास मेजरमेंट है दैट इज 3 प्लस 1 by lambda, राइट? एंड अगर मोड की बात करें, अगर लेमडा एक इंटीजर है तो, यानी कि कंप्लीट इंटीजर है लाइक 1 2 3 ये वो, तो बाय मॉडल आपका मोड एग्जिस्ट करेगा। दो मोड रहेंगे, लेमडा -1 एंड लेमडा। एंड इन केस इफ इट इज नॉट एन इंटीजर, तो उसके केस में जो रेंज होगी दैट विल बी रिलेटेड टू लेमडा -1 टू लेमडा, फिर एक रेंज एग्जिस्ट करेगी। लेट्स से अगर आपके पास आया 42.3, तो वो इंटीजर नहीं है, तो उसके केस में आपके पास मोड जो रहेगा दैट विल बी इंटीग्रल पार्ट, जो कि लाई करेगा बिटवीन लेमडा -1 टू लेमडा, यानी कि 41.3 से लेकर के 42.3 के बीच में लेमडा की इंटीग्रल वैल्यू लाई करेगी, मोड की वैल्यू लाई करेगी। क्लियर है? नाउ लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन इट। जल्दी से यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं एंड क्वेश्चन को सॉल्व करने की के लिए यहां पर ट्राई करते हैं एंड लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। So the question says that births in a hospital occur randomly at an average of 1.9 births per hour, right? तो 1.9 births per hour हो रहे हैं एंड e raised to power -1.9 की वैल्यू आपको दी हुई है एंड दैट सेज what is the probability of observing 4 births in a given hour at the hospital, and साथ के साथ what about the probability of observing more than और इक्वल टू 2 births in a given hour at the hospital। तो ये हमने probabilities को कैलकुलेट करना है और एवरेज वैल्यू आपको दी हुई है, मींस वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड विद द वैल्यू ऑफ लेमडा विच इज गिवन टू बी 1.9 एंड क्वेश्चन 1 कहता है कि ऑब्जर्विंग 4 बर्थ्स की 4 ही बर्थ होंगे, तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग x की जो वैल्यू है वो है 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x, राइट, जहां पर हमें नंबर ऑफ ट्रायल्स के बारे में पता ही नहीं है, तो वहां पर बेसिकली इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, प्रोबेबिलिटी काफी कम होगी। सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू e raised to power minus lambda and lambda raised to power x and divided by x factorial, that's it। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 को कैलकुलेट करोगे, यानी कि e raised to power -1.9 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, यानी कि 1.9 raised to power 4 एंड डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। सो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू रहती है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ई रेस टू पावर -1.9 की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई है, दैट इज क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है 0.14957 मल्टीप्लाइड बाय ई 1.9 रेस टू पावर 4। सो दैट विल बी 1.9 मल्टीप्लाइड बाय 1.9 एंड एक प्रेस द इक्वल टू साइन 3 टाइम्स, 1 2 3, दैट इज 13.0321, 13.0321 multiplied by 0.14957 divided by 24, that is 0.0812, राइट? तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी को आसानी से कैलकुलेट
कर सकते हैं जहां पर एग्जैक्टली 4 बर्ड्स है, तो उसको कैलकुलेट कर लिया हमने। नाउ द नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज अ पार्ट नंबर 2। इट सेज कि व्हाट अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग मोर देन और इक्वल टू 2 बर्ड्स। मोर देन और इक्वल टू यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। यहां पर x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इस केस में हम क्या करेंगे, विल बी फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी वेयर x इज इक्वल टू 0, विल बी फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी वेयर x इज इक्वल टू 1, दैट्स इट। ठीक है, ये दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम द 1 एंड दैट विल बी द टोटल प्रोबेबिलिटी जो हमने कैलकुलेट करनी थी। क्लियर होगी चीज, इज दैट क्लियर? तो इफ वी आर टू कैलकुलेट x रेज टू x फॉर 0 दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x, और फंक्शन हमने निकालना है पर्टिकुलरली रिलेटेड टू दिस वन, राइट? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, e रेज टू पावर तो -1.9 रहेगा बिकॉज लैम्डा की वैल्यू तो सेम ही है, एंड 1.9 हो जाएगा रेज टू पावर 0 एंड 0 फैक्टोरियल। अब नाउ 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 एंड 1.9 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो इट विल बी इक्वल टू सिंपली जो वैल्यू है 0.14957, ये वैल्यू आ जाएगी। सो इट विल बी इक्वल टू 0.14957। नाउ व्हाट अबाउट द प्रोबेबिलिटी वेयर x इज इक्वल टू 1, वो क्या रहेगी, e रेज टू पावर -1.9, क्योंकि लैम्डा होता है, लैम्डा 1.9 है यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, एंड 1.9 रेज टू पावर 1 एंड 1 फैक्टोरियल, तो डिनोमिनेटर में तो 1 नहीं है, सो हियर इट विल बी 0.14957 मल्टीप्लाइड बाय 1.9, दैट्स इट। तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 0.14957 मल्टीप्लाइड बाय 1.9 दैट्स इक्वल टू 0.284, 0.284। So probability of x greater than or equal to 2 would be equal to 1 minus 0.19 0.14957 multiplied plus 0.2841। सो इसमें प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे एंड माइनस कर देंगे 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.566। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी, सो दिस वुड बी द प्रोबेबिलिटी जैसे हमने कैलकुलेट करनी है। तो हमने जस्ट क्या किया, वी नो कि अब आप 2 3 4 अनलिमिटेड कैलकुलेट करते रहिए, उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। सो व्हाट वी डिड, वी कैलकुलेटेड फॉर 0 एंड 1 एंड उनको ऐड कर दिया एंड उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसका कंसेप्ट कवर किया था कि कॉम्प्लीमेंट का कैसे कवर करते हैं, 1 माइनस एंड प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दो उसमें से एंड यू विल बी गेटिंग द कॉम्प्लीमेंट वैल्यू, राइट? यहां तक का पार्ट क्लियर हो गया, काइंडली कंफर्म कीजिएगा। Now let's solve one more numerical based upon that. It says if the random variable x follows a Poisson distribution with mean is equal to 2.4, find variance, skewness, kurtosis and also find p x equal to 6। तो ये भी सिंपल सा एक पॉइंट है जिसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, यस और नो, राइट? डेफिनेटली इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नो, मीन आपको ऑलरेडी दिया है, मींस लैम्डा इज गिवन टू बी 2.4, वो वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई है इक्वल टू 2.4, दैट वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन टू यू। सो लेट्स कंसीडर दिस वैल्यू इज गिवन फॉर 2.4, ठीक है, गलती से हो सकता है कि 3.4 यहाँ पे लिख दिया हो। लेट्स से दिस वैल्यू इज गिवन फॉर 2.4 ओवर हियर, राइट? तो अब मीन की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एक तो हमें देखो मीन बोला है कैलकुलेट करने को, मीन इज इक्वल टू लैम्डा, राइट? एंड लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, 2.4। अच्छा, वेरिएंस भी इसी के इक्वल होता है, वेरिएंस इज आल्सो इक्वल टू लैम्डा, वो भी इसी इक्वल होता है। एंड अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बोला हो दैट इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, इन केस अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बोल दें तो वो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस हो जाएगा। एंड देन दे आर टॉकिंग अबाउट द स्क्यूनेस, कि स्क्यूनेस को कैलकुलेट करो। स्क्यूनेस किसके इक्वल है, दैट इज बीटा 1, किसके इक्वल है, 1 बाय लैम्डा के। तो 1 डिवाइड बाय लैम्डा यानी कि 2.4, दैट इज द स्क्यूनेस। और यहां पर लेट्स सॉल्व इट, डिवाइड बाय 2.4, सो इट कम्स आउट टू बी 0.4167, 0.4167 वैल्यू आ गई है। तो ये वैल्यू जो है दैट इज लेसर देन 0.5, ये 0.5 से कम है। सो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव स्क्यूनेस है। अगर 0.5 से कम हो तो पॉजिटिव स्क्यूनेस होती है, अगर ज्यादा हो तो नेगेटिव स्क्यूनेस होती है। एंड अगर हम क्यूटोसिस कैलकुलेट करें यहां पर, दैट इज इक्वल टू बीटा 2 यानी कि 3 + 1 बाय लैम्डा।
So it will be equal to 3.4167. 3.4167, क्योंकि 3 तो एज इट इज हो गया, 1 बाय लैम्डा हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 0.4167, तो 3 प्लस 4.16 3 प्लस 0.4167 हो गया, सो ये हो गया 3.4167. ठीक है. नाउ इफ द बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3, देन इट इज लेप्टोक्रिटिक. तो उसे क्या कहते हैं कि वो लेप्टोक्रिटिक होता है. लेप्टोक्रिटिक है, तीखी जो एडजेस वाला होता है ना, टॉल होता है जो, वो वाला होता है लेप्टोक्रिटिक. अगर लेस देन 3 हो तो फिर प्लेटोक्रिटिक होता है. अगर इक्वल टू 3 हो तो मेसोक्रिटिक होता है. क्लियर है. नाउ उसके बाद इन्होंने बोला है कि आल्सो फाइंड पी एक्स इक्वल टू 6. नाउ इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट पी एक्स इक्वल टू 6, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? ई रेज टू पावर माइनस लेमडा, लेमडा रेज टू पावर एक्स एंड एक्स फैक्टोरियल. सो ई की पावर माइनस लेमडा मीन्स ई रेज टू पावर माइनस 2.4 and 2.4 raised to power 6 and 6 factorial. Is that clear? तो बस इसे सॉल्व करना है. अब e रेस टू माइनस 2.4 की वैल्यू दी है 0.09072, 0.09072 multiplied by 2.4 raised to power 6 means 2.4 multiplied by 2.4 and equal to cosine 5 times 1 2 3 4 5, that is 191.102976 divided by 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, राइट. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. मल्टीप्लाइड बाय 0.09072 एंड डिवाइड बाय 6 5 जार 30, 30 4 जार 120, 123 जार 360, 362 जार 720, डिवाइड बाय हो जाएगा 720. सो डिवाइड बाय 720 एंड दैट वुड बी इक्वल टू 0.024. आंसर आ गया 0.024. क्लियर है. सो दैट वुड बी द आंसर रिलेटेड टू इट. आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनको कैलकुलेट करते हैं. सो वी लर्न अबाउट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड आल्सो अबाउट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो इनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया, न्यूमेरिकल को भी देख लिया है, एंड दैट वाज ऑल अबाउट इट. थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगली वीडियो में. सब्सक्राइब कर लेना, एंड अगर आपको सीआईबी के सभी अपडेट्स चाहिए तो सिंपली लिखो CAIIB अपडेट्स, CIB अपडेट्स लिखिएगा और इसे व्हाट्सएप कर देना है टू द नंबर 8360944207 के ऊपर, राइट. सो दैट विल बी ऑल. सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. हैप्पी लर्निंग.